हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुफाई। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशंस बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स जैसे यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, shear मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशो। देन वी विल डिस्कस द लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ पॉइजन्स रेशो सिग्मा। देन वी विल डिस्कस द फिजिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ दीज इलास्टिक कांस्टेंट्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन दीज इलास्टिक कांस्टेंट्स। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक क्यूब ले लेते हैं ऑफ साइड एल। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस एंड दिस इज सपोज जेड एक्सिस। कंसिडर अ क्यूब whose sides are along these coordinate axis। तो साइड जो है क्यूब की वो कंसिडर कर ली मैंने एल, क्यूब ऑफ साइड एल। ओके, सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा क्यूब का, एल क्यूब इनिशियल वॉल्यूम। ओके, नाउ अप्लाई ए नॉर्मल स्ट्रेस ऑन दिस क्यूब। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब प्रेशर और चारों तरफ कैसा लगेगा, इक्वल। सो हमने नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई कर दी, सपोज पी इस सरफेस पर इस डायरेक्शन में पी, और जो बॉटम सरफेस पर है उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो बैक सरफेस है इस पर इस डायरेक्शन में होगी नॉर्मल टू द सरफेस, और जो ये फ्रंट फेस है उस पर इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, सो स्ट्रेस पी एक्टिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक एक करके ले लेते हैं। जो स्ट्रेस पी हमने एक्स एक्सिस के अलोंग लगाई वो एक्स एक्सिस के अलोंग लेंथ तो करेगी इंक्रीज, लेकिन वाई और जेड के अलोंग क्या होगी, लेंथ डिक्रीज। तो ये टेंसाइल तो होगी एक्स एक्सिस के अलोंग, केवल इसको कंसीडर कर रहे हैं हम, बाकी ये पी और इस पी को हम बाद में कंसीडर करेंगे। केवल एक को ले रहे हैं जो एक्स एक्सिस के अलोंग है। सो जो एक्स एक्सिस के अलोंग ये नॉर्मल स्ट्रेस हमने अप्लाई की, ये टेंसाइल जैसी तो है एक्स एक्सिस के अलोंग, लेकिन उसकी वजह से कंप्रेशन होगा वाई और जेड के अलोंग। ओके, मतलब इधर लॉन्गिट्यूडनल और वाई और जेड के अलोंग लेटरल। सो स्ट्रेस पी एक्टिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस विल प्रोड्यूस एक्सटेंशन along x axis but compressions along y and z axis। सिमिलरली जो y एक्सिस के अलोंग हमने लगाई स्ट्रेस, वो y एक्सिस के अलोंग तो एक्सटेंशन का काम करेगी, लेकिन x और z एक्सिस के अलोंग कंप्रेशन का। तो इसी तरह से हम कंसीडर कर लेंगे। सो पहले केवल x एक्सिस वाली जो स्ट्रेस है उसको कंसीडर कर रहे हैं। ओके, सो एक्सटेंशन अलोंग x एक्सिस कितना हो जाएगा, कितना होगा एक्सटेंशन। एक तो स्ट्रेन, कौन सी स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इनटू लेंथ, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। चेंज इन लेंथ का मतलब एक्सटेंशन अलोंग एक्स एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस, क्योंकि यंग मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यहां पर लिख देता हूं मैं, y इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसके इक्वल हो जाएगी, सिग्मा अपॉन वाई, और सिग्मा क्या है, पी अपॉन वाई इंटू। तो ये है एक्सटेंशन अलोंग एक्स एक्सिस। अब हमें देखना है वाई और जेड एक्सिस के अलोंग जो कंप्रेशन है वो कितना है। सो कंप्रेशन अलोंग वाई और जेड एक्सिस इज इक्वल टू, सो ये हो जाएगा लेटरल स्ट्रेन इनटू लेंथ। क्योंकि लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल स्ट्रेस। ये जो टेंसाइल स्ट्रेस हमने अप्लाई की, जैसे ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग टेंसाइल है, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो चेंज हुआ, दैट चेंज पर यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज लेटरल स्ट्रेन। सो यहां से लेटरल स्ट्रेन क्या होती है, हमें पता है सिग्मा जो होता है पॉइजन्स रेशो, वो लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। तो लेटरल स्ट्रेन किसके इक्वल हो जाएगी, सिग्मा इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सिग्मा, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, पी अपॉन वाई। तो ये हो जाएगा कंप्रेशन अलोंग वाई एंड जेड एक्सिस। तो जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सटेंशन हुआ इस स्ट्रेस की वजह से, ऐसे ही पी की वजह से वाई एक्सिस के अलोंग एक्सटेंशन होगा,
और जो ये है P जेड एक्सिस के लॉन्ग, उसकी वजह से जेड एक्सिस के लॉन्ग एक्सटेंशन होगा। सिमिलरली सो जो क्यूब की लेंथ है एक्स एक्सिस के अलोंग वो कितनी हो जाएगी, इनिशियल तो थी L, और जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने ये स्ट्रेस लगाई उसकी वजह से एक्सटेंशन हुआ कितना, PL/Y। ये तो हुआ इसकी वजह से एक्सटेंशन, लेकिन जो वाई एक्सिस के लॉन्ग है उसकी वजह से कंप्रेशन होगा, और कंप्रेशन की वजह से चेंज कितना है, सिग्मा PL/Y। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा PL/Y। और जो जेड एक्सिस के लॉन्ग है स्ट्रेस, उसकी वजह से भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा, कंप्रेशन, तो उसकी वजह से भी लेंथ घट जाएगी, सिग्मा PL/Y। सो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो नेट लेंथ हो जाएगी वो आ जाएगी 1 + P/Y कॉमन, सो 1 - 2 सिग्मा। ये आ जाएगी लेंथ एक्स एक्सिस के लॉन्ग। सिमिलरली वाई एक्सिस के लॉन्ग लेंथ यही हो जाएगी L 1+, क्योंकि आइडेंटिकल है, चारों तरफ से सिमेट्रिकल है, P/Y 1 - 2 सिग्मा, और यही हो जाएगी जेड एक्सिस के लॉन्ग लेंथ। सो जो फाइनल वॉल्यूम होगा क्यूब का, फाइनल वॉल्यूम वो किसके इक्वल होगा, LX LY LZ। सो वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा L³ 1 + P/Y 1 - 2 सिग्मा होल क्यूब। यह क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, तो इसको लिख देंगे हम V1 1 + P/Y 1 - 2 सिग्मा। ठीक है, सो V2/V1 = 1+, अब जो ये है इसमें हम लगाएंगे बाइनोमियल, 3 क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 3P/Y, ये हो जाएगा V2 - V1/V1 = 3P/Y 1 - 2 सिग्मा। ये क्या है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये आ गई 3P/Y 1 - 2 सिग्मा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन बल्क मॉडुलस, क्योंकि बल्क मॉडुलस होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन, या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, एक ही बात है। तो नॉर्मल स्ट्रेन स्ट्रेन है ये, तो नॉर्मल स्ट्रेन किसके इक्वल, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन बल्क मॉडुलस, और नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, P, ये हो जाएगी नॉर्मल स्ट्रेन P/B। सो दिस इज P/B। सो 3P/Y 1 - 2 सिग्मा। सो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा Y = 3B 1 - 2 सिग्मा। तो एक रिलेशन तो आ जाता है ये between young modulus, bulk modulus and Poisson's ratio. Now again we will take a cube of side length L whose sides are along the coordinate axis x, y and z. अब इस पर हम नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई करने के बजाय क्या करेंगे, एक एक्सटेंशनल स्ट्रेस अप्लाई करेंगे और एक कंप्रेशनल। एक्सटेंशनल स्ट्रेस ले लेते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और कंप्रेशनल स्ट्रेस ले लेते हैं वाई एक्सिस के लॉन्ग। सो ये एक्सटेंशनल स्ट्रेस हमने अप्लाई कर दी, या टेंसाइल स्ट्रेस एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और कंप्रेशनल अप्लाई कर दी हमने वाई एक्सिस के लॉन्ग। जेड एक्सिस के लॉन्ग कोई स्ट्रेस हमने नहीं अप्लाई की, सो नो स्ट्रेस अलोंग जेड एक्सिस। सो एक्सटेंशनल स्ट्रेस है वाई एक्सिस के लॉन्ग, और टेंसाइल भी बोल सकते हैं इसको, अलोंग एक्स एक्सिस, और कंप्रेशनल स्ट्रेस अलोंग वाई एक्सिस। ओके, अब हम लेंथ ले लेते हैं, जो साइड लेंथ है क्यूब की एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितनी है, वाई एक्सिस के लॉन्ग कितनी है, और जेड एक्सिस के लॉन्ग कितनी है, ये चेक कर लेते हैं हम। सो जो लेंथ होगी एक्स एक्सिस के लॉन्ग इस क्यूब की साइड की LX
इनिशियल प्लस कुछ चेंज। अब जो ये है टेंसाइल स्ट्रेस, इसकी वजह से एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा, इंक्रीमेंट, ज़्यादा हो जाएगी लेंथ, और कितनी होगी, प्लस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इनटू इनिशियल लेंथ, जैसे हमने लास्ट वाले डेरिवेशन में किया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितनी, पी अपॉन वाई इंटू इनिशियल लेंथ एल। अब वाई एक्सिस के अलोंग जो हमने कंप्रेशन अप्लाई किया उसकी वजह से एक्स एक्सिस के अलोंग लेंथ इंक्रीज होगी। सो कितनी होगी, लेटरल स्ट्रेन इनटू लेंथ, और लेटरल स्ट्रेन कितनी, सिग्मा इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो ये होगी लेटरल स्ट्रेन इनटू लेंथ। तो ये लेंथ आ गई हमारी एल, 1 + p/y इंटू 1 + सिग्मा। अब वाई एक्सिस के लॉन्ग लेंथ चेक कर लेते हैं, इनिशियल लेंथ प्लस कुछ चेंज। अब जो ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई की, इसकी वजह से वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा, डिक्रीज। वो कितना होगा, माइनस लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन कितनी, p/y इंटू सिग्मा इंटू इनिशियल लेंथ, ये हो गया डिक्रीज। अब वाई एक्सिस के लॉन्ग जो हमने अप्लाई की स्ट्रेस कंप्रेशनल, उसकी वजह से फिर से डिक्रीज होगा, लेकिन ये कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल, तो सिंपली आ जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इनटू लेंथ, सिमिलरली जैसे हमने लास्ट डेरिवेशन में किया है। ओके, सो ये आ जाएगी लेंथ 1 - p/y 1 + सिग्मा। जेड एक्सिस के लॉन्ग लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो हमने स्ट्रेस अप्लाई की इसकी वजह से जेड एक्सिस में डिक्रीज आएगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग जो कंप्रेशन है इसकी वजह से इंक्रीज आएगा, तो सेम रहेगी लेंथ। चेक भी कर लेते हैं, जेड एक्सिस के लॉन्ग इनिशियल लेंथ एल, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो टेंसाइल लगाई, एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो लेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन जेड एक्सिस के लॉन्ग घट जाएगी ड्यू टू लेटरल स्ट्रेन। चेक करते हैं कितनी घट जाएगी, माइनस लेटरल स्ट्रेन कितनी, सिग्मा इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इंटू लेंथ, इतनी तो घट जाएगी इसकी वजह से। लेकिन जो ये वाई एक्सिस के लॉन्ग कंप्रेशन किया हमने, इसकी वजह से जेड एक्सिस के लॉन्ग बढ़ जाएगी, और कितनी, लेटरल स्ट्रेन मतलब सिग्मा इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और इनिशियल लेंथ, देखो एक तो कट गया, तो जेड एक्सिस के लॉन्ग लेंथ रहेगी सेम। अब हम लास्ट लेक्चर में एक टॉपिक कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, इक्वलेंस ऑफ शेयर इनटू टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन्स। जब दो स्ट्रेन्स, एक टेंसाइल और एक कंप्रेसिव, एक दूसरे के परपेंडिकुलर अप्लाई करते हैं तो दोनों मिलकर क्या बनाती है, वो शेयर स्ट्रेन। ये बोल सकते हैं शेयर स्ट्रेन को दो स्ट्रेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, टेंसाइल और कंप्रेसिव। और टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेन्स एक दूसरे के बराबर होती है और हाफ ऑफ शेयर होती है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब जैसे ये हमने अप्लाई की कौन सी, टेंसाइल स्ट्रेस, तो इसकी वजह से कौन सी स्ट्रेन आएगी, टेंसाइल, और इसकी वजह से कंप्रेसिव स्ट्रेन, तो दोनों की वैल्यू चेक कर लेते हैं कितनी है। सो एक्सटेंशनल स्ट्रेन चेक कर लेते हैं, या टेंसाइल स्ट्रेन, यहां से जरा चेक करो, Lx/L-1 किसके इक्वल, p/y 1 + सिग्मा। अब कंप्रेशनल स्ट्रेन या कंप्रेसिव स्ट्रेन, ठीक है, क्योंकि ये डिक्रीज होगी तो इनिशियल माइनस फाइनल ले लेते हैं वाई एक्सिस के अलोंग। सो 1 - Ly/L, तो यहाँ से देखो जरा, Ly/L की वैल्यू 1 - दिस, तो ये भी सेम टू सेम कितनी आ जाएगी, p/y 1 + सिग्मा। सो एक्सटेंशनल स्ट्रेन इज इक्वल टू कंप्रेसिव स्ट्रेन, और एक दूसरे के है परपेंडिकुलर, तो दोनों मिलके क्या बनाएगी, है शेयर स्ट्रेन। और शेयर स्ट्रेन की वैल्यू या तो इसके डबल ले लो या इसके डबल ले लो, क्योंकि एक्सटेंशनल और कंप्रेसिव स्ट्रेन शेयर स्ट्रेन के हाफ के इक्वल होती है। तो शेयर स्ट्रेन किसके इक्वल हो जाएगी, 2p/y इंटू 1 + सिग्मा। सो शेयर स्ट्रेन हो जाएगी हमारी 2 इंटू एक्सटेंशनल स्ट्रेन, या फिर 2 इंटू कंप्रेशनल स्ट्रेन। अब शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये किसके इक्वल होता है, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। अब शेयर स्ट्रेस कितनी होगी, पी, एक्सटेंशनल स्ट्रेस एक्स एक्सिस के लॉन्ग और कंप्रेशनल स्ट्रेस वाई एक्सिस के लॉन्ग, दोनों किसके इक्वल है, शेयरिंग स्ट्रेस। तो इसको हम लिख लेते हैं पहले, द एक्सटेंशनल स्ट्रेस पी along x axis
and compressional stress P along y axis are equivalent to a shearing stress P. ओके, सो shearing stress P और shear strain हमने ये निकाली, सो 2P अपॉन वाई 1 प्लस सिग्मा, P से P कैंसिल तो ये आ जाएगा y अपॉन 2 1 प्लस सिग्मा। सो यहाँ से रिलेशन आ गया दूसरा, तो ये दूसरा रिलेशन आ जाता है बिटवीन यंग मॉडुलस, शेयर मॉडुलस और पॉइजन्स रेशो। तो दो इक्वेशन हमने ड्राइव कर लिया, अब इन दोनों का यूज करके हम देखेंगे लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ पॉइजन्स रेशो। नाउ लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ सिग्मा, तो हमने दो इक्वेशन ड्राइव कर ली है, एक तो y इक्वल टू 3b 1 माइनस 2 सिग्मा, और सेकेंड इक्वेशन क्या है y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। ये दो इक्वेशन हमने ड्राइव कर ली है। अब इन दोनों से लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। सो 3b 1 माइनस 2 सिग्मा इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 सिग्मा अपॉन 1 प्लस सिग्मा इक्वल टू 2 ईटा अपॉन 3b, और ये हमेशा कैसा होगा पॉजिटिव, क्योंकि ईटा एंड बी आर ऑलवेज पॉजिटिव। अब यहाँ से सिग्मा की वैल्यू चेक कर लेते हैं किस रेंज में रहेगी, ये हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सिग्मा इक्वल टू -1 यहाँ पर और यहाँ पर हाफ, सो ये तो इधर होगी, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। तो देख लेते हैं, अगर सिग्मा 1/2 से बड़ा होगा तो ये वैल्यू कैसी होगी निगेटिव, और ये वैल्यू पॉजिटिव। तो 1/2 से बड़े के लिए इसकी वैल्यू निगेटिव इस टर्म की, और -1 और हाफ के लिए सपोज 0 रख लेते हैं हम, तो ये 0 ये 0, तो वैल्यू कैसी पॉजिटिव, और -1 से कम के लिए आएगी निगेटिव। सो हमें रखनी है वैल्यू कैसी पॉजिटिव, तो सिग्मा किस किस के बीच में होना चाहिए -1 और हाफ, तो यहाँ से आ जाएगा सिग्मा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू हाफ। सो दिस इज द रेंज ऑफ सिग्मा। नाउ फॉर एन इनकम्प्रेसिबल मटेरियल, फॉर एन इनकम्प्रेसिबल मटेरियल, तो इनकम्प्रेसिबल मटेरियल के लिए बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए इनफाइनाइट। बी क्या होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन, मतलब चेंज इन वॉल्यूम 0, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट। तो यहाँ से चेक करो ये इनफाइनाइट, सो 1 माइनस 2 सिग्मा अपॉन 1 प्लस सिग्मा इक्वल टू 0, सो यहाँ से सिग्मा आ जाएगा हाफ। सो इनकम्प्रेसिबल मटेरियल के लिए जो पॉइजन्स रेशो होता है उसकी वैल्यू होती है हाफ, क्योंकि ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो कंप्लीटली कैसा हो इनकम्प्रेसिबल, तो 1/2 पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऐसा लिखा -1 और हाफ के बीच में। नाउ वी विल डिस्कस द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स। सबसे पहले हम सिग्मा की ही बात कर लेते हैं, पॉइजन्स रेशो। सो इट इज ए मेजर ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉलिड। अब इसमें पहला पॉइंट लिख लेते हैं हम, अगर सिग्मा की वैल्यू हाफ हो जैसे हमने अभी देखा, तो जो मटेरियल होगा वो कैसा होगा इनकम्प्रेसिबल, then the material is incompressible। तो इसका मतलब यह है कि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, चाहे प्रेशर कितना ही कर लो या उसको कितना ही डिफॉर्म कर लो, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, दैट इज वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट नो मैटर हाउ हाई इट इज डिफॉर्म कर सकते हैं, शेप चेंज हो जाएगी लेकिन वॉल्यूम नहीं बदलेगा, इसका मतलब यह है। सेकंड पॉइंट, इफ सिग्मा इक्वल टू 0, तो सिग्मा क्या होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन।
तो यहाँ से हमें पता चलता है लेटरल स्ट्रेन कितनी हो जाएगी, 0। दैट मीन्स स्ट्रेचिंग ए स्पेसिमेन कोजेज नो लेटरल कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन। सो लेटरल या साइडवेज जो चेंज है वो नहीं होंगे इस मेटेरियल में, जिसके लिए सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, 0। दैट इज स्ट्रेचिंग ए स्पेसिमेन या मटेरियल causes no lateral contraction और extension। थर्ड पॉइंट, कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जिसके लिए सिग्मा कैसा होता है, निगेटिव। जैसे हमने ये देखा सिग्मा की रेंज क्या है, -1 से हाफ। सो कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जिनके लिए सिग्मा की वैल्यू -1/2 होती है। सो सम स्ट्रेंज मटेरियल्स हैव सिग्मा लेस देन 0। दैट मीन्स अगर लेंथ बढ़ेगी तो डायमीटर भी बढ़ जाएगी। अगर एक्सटेंड करेंगे या टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो लेंथ तो बढ़ेगी, तो डायमीटर भी बढ़ जाती है ऐसे मटेरियल्स के लिए। So for such type of materials, if we stretch a bar or wire, then its diameter also increases। For example, जैसे SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। Now bulk modulus, so it is the resistance of a solid or material to volume change। इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू वाई। सो बी इज ग्रेटर देन वाई। तीसरा पॉइंट, वाई इट इज ए मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ सॉलिड। नाउ द लास्ट वन इज shear मॉडुलस। सो जब किसी मेटेरियल को डिफॉर्म करते हैं तो उसका अपोज करने के लिए जो प्रॉपर्टी होती है मेटेरियल की, वो कौन सी होती है, shear मॉडुलस। सो इट इज द रेजिस्टेंस टू shear और शेप डिफॉर्मेशंस। बट वॉल्यूम क्या रहता है इसमें, कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू y से कम होती है, ईटा इज लेस देन y। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो, जैसे स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। देन वी विल डिस्कस अबाउट क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर। देन वी विल डिस्कस पॉइजनी इक्वेशन, इट्स assumptions, limitations and their corrections. Then we will talk about capillaries in series and parallel combinations.